वेलकम टू पेरेंटिंग डायरीज विद प्रीति। तो विंटर आ गया, मैंने भी स्वेटर वगैरह निकाल के वैसा पहन ली है। तो कुछ चीजें आज इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ वो है विंटर सीजन को लेके। ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज में। इसमें मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें एक पिन पॉइंट करके बताऊंगी जो हमें अपने बच्चों के साथ एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करनी है। नंबर वन चीज जो हमें बच्चों के साथ अवॉइड करनी है वो है शुगरी फूड उन्हें नहीं देना है। तो ये जो हम रिलेंटलेसली मिठाइयाँ खाते रहते हैं विंटर्स में और गाजर का हलवा और गुलाब जामुन गरम गरम कर करके खा रहे हैं, तो वो कहीं पे हमें अवॉइड करना है। और स्पेसिफिकली बच्चों के साथ तो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि जब हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स हाई होते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का कम होने का मतलब है इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है बॉडी की। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत वायरसेस, बहुत बैक्टीरिया एयर में घूम रहे हैं। वी डोंट वांट देम अटैकिंग आवर किड्स एंड मेकिंग देम सिक। दूसरी चीज फूड में जो हमें अवॉइड करनी है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेज फूड। खाएं आप, पर उनको बहुत लो मॉडरेट लेवल पे रखें, बिकॉज इन दोनों प्रोडक्ट्स में जो एनिमल प्रोटीन कंटेंट होता है इट टेंड्स टू इरिटेट आवर थ्रोट एंड लीड टू जनरेशन ऑफ म्यूकस। तो अगर आपने वैसे ही एक हिस्ट्री कंजेशन की है, कफ की है, कोल्ड की है, तो डेफिनेटली इन दोनों प्रोडक्ट कैटेगरीज को आपने अवॉइड करना है। Now, second thing that we have to avoid doing in winters is taking our kids out when the air is polluted. Now, air pollution पे regular check रखना है। मैंने अपने घर में एक एयर क्वालिटी मीटर लिया हुआ है, उसका वीडियो मैं यहाँ पे कहीं पे पोस्ट कर दूंगी। तो काफी अच्छा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा महंगा है, बट इससे मुझे ना रेगुलर बेसिस पे एक आइडिया रहता है कि एयर पोल्यूशन किस लेवल पर पहुंचा है। क्योंकि जो एयर पोल्यूशन रीडिंग हम पेपर में पढ़ते हैं इट इज एट अ डिफरेंट प्लेस। मेरे घर में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एयर पोल्यूशन कितना है, PM 2.5 की क्या लेवल है, उसकी जानकारी होना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो बिकॉज इसके ऊपर डिसाइड करता है कि मैं बच्चों को बाहर लेकर जा रही हूँ कि मैं बच्चों को बाहर लेकर नहीं जा रही हूँ। एयर पोल्यूशन अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली रिकमेंडेड यही है कि आप बच्चों को बाहर ना लेके जाएं, क्योंकि उनके लंग्स इतने डेवलप नहीं होते। एयरवे पैसेज नैरो होती है हम अडल्ट्स के मुकाबले में, और वो ब्रीथ इन एंड आउट बहुत फास्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपने अपने बच्चों को, जब एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो बाहर प्लीज मत लेके जाइए, क्योंकि एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट हमें एक दो दिन में तो खैर पता नहीं चलता, काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है इनका। तो वी डेफिनेटली डोंट वांट एयर पोल्यूशन अफेक्टिंग आवर किड्स इन लॉन्ग टर्म। तो ये कहीं पे हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बच्चों को लेके जा ही रहे हैं बाहर, तो आपने इंश्योर करना है कि आपका बच्चे जब भी बाहर जाएं उनके एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पे सनस्क्रीन रहे। तो ये तीसरा पॉइंट है कि भाई जब भी बच्चे बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगा के जाएं, क्योंकि सन की यूवी रेज विंटर में भी उतनी डेंजरस होती हैं जितनी समर में होती हैं। इनफैक्ट विंटर में हमारे बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बिकॉज विंड भी बहुत कोल्ड है, ड्राई भी होती है, कई बार स्वेल कर जाती है, रेड हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब भी बच्चे बाहर जाएं उनकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें, और डेफिनेटली एक थिन लेयर ऑफ सनस्क्रीन तो हमें लगानी ही चाहिए अपने बच्चों की स्किन पे जब भी वो बाहर जा रहे हैं। नाउ द फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इज डू नॉट ओवर ड्रेस योर चाइल्ड। हम मदर्स का काफी हमें हैबिट है, बहुत सारे कपड़े बच्चों को पहना देते हैं। अब ओवर ड्रेसिंग से होता है कि बच्चे स्वेट करते हैं, बच्चे स्वेट करते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और बच्चे डिहाइड्रेट होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी फिर से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। एक्सपोजर के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, वायरल एंड बैक्टीरियल अटैक होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है अगर बच्चे एक्सपोज हो जाएं वेराइटी ऑफ टेम्परेचर से, और वाटर कंटेंट अगर बॉडी में कम हो। तो कहीं पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों ने बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए हैं। इसके लिए एक रूल ऑफ थंब ये है कि जितने कपड़े आप कंफर्टेबली पहन लेते हैं एज अ पेरेंट, उससे सिर्फ एक लेयर एक्स्ट्रा आप अपने छोटे बच्चों को पहनाएं। तो ये कहीं पे एक रूल ऑफ थंब है, कहीं लिखा तो नहीं हुआ है, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव अप्लाइड विद माय किड्स एंड इट हैज प्रूवन टू बी प्रीटी सक्सेसफुल। तो इस रूल ऑफ थंब को आप ड्रेसिंग के टाइम पे ध्यान रखें, तो आई थिंक इट शुड बी प्रीटी हेल्पफुल टू यू एज वेल। Now the last point is with respect to radiators and heaters. Now radiators and heaters give a lot of dry heat. Now which again is not recommended in the room where kids are sleeping, because again all these radiators and heaters suck the moisture from the air, again leading to dehydration in kids, which can again compromise on their immunity. तो हमें रेडिएटर्स एंड ब्लोअर्स वाले कमरों में बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से ब्लैंकेट उड़ा दें, उन्हें कपड़े पहना दें, पर रेडिएटर्स और ब्लोअर्स रात में डेफिनेटली बंद करके रखें।
रेडिएटर्स और ब्लोअर्स के साथ में हमें कोल बेस्ड हीटर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें हम अंगीठी कहते हैं हिंदी में, बिकॉज दीज कोल बेस्ड हीटर्स इमिनेट अ लॉट टॉक्सिक गैसेस विच कैन बी वेरी 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 detrimental for our kids and for whoever is sleeping in that room. काफी केसेस होते हैं across the country of people suffering because of these toxic gases coming out of coal heaters. So please take care. अंगीठी कमरे में रख के कभी ना सोएं. तो ये कुछ पॉइंट्स थे 4-5 जो आपने विंटर में बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ आप बिल्कुल अवॉइड करें. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर इन्फॉर्मेशन काम की है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. विशिंग यू अ वेरी वेरी हेल्दी एंड अ सेफ विंटर हेड. बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.